बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी, अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ हाजिर खिदमत हूँ, जिसे आप मेरे चैनल लीगल हेल्प पर भी देख सकते हैं। चूँकि मेरे जो अक्सर प्रोग्राम्स हैं उनकी बड़ी तालीमी अहमियत होती है, तो ये कानून के स्टूडेंट्स या ऑर्डिनरी सिटीजन्स या फिर जो प्रोफेशनल लॉयर्स या सिविल सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट्स या जो लोग भी आइन और कानून को समझना चाहते हैं, उनके लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। आज मैं बात करूंगा कि क्या पाकिस्तान का आइन जो है वो अपनी अफादियत खो चुका है। जनाब, पाकिस्तान का आइन जो है ये आपके सामने मौजूद है। ये पाकिस्तान का जो आइन है ये 12 अप्रैल 1973 को उस वक्त की जो नेशनल असेंबली थी उसने पास किया। उसके बाद इस आइन में बहुत सारी तब्दीलियां हुई, बार बार तब्दीलियां हुई, और उसमें जो डिक्टेटर्स थे यानी कि मिलिट्री डिक्टेटर्स, उन्होंने भी की, और पार्लियामेंट के ज़रिए भी बहुत सारी तब्दीलियां की गई। यानी कि हर शख्स जिसके पास पावर थी, वो डिक्टेटरशिप की पावर थी या फिर वो पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी थी, तो उस शख्स ने इस आइन को बदलने की कोशिश ज़रूर की। तो जनाब, उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि ये आइन जो है, ये जो हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, यानी कि ऐसे सियासतदान जो कि बुनियादी तौर पर डिक्टेटरशिप के ज़हनी जो टेंडेंसी हैं उनके हामिल हैं, उनके हाथों एक आलाकार बना हुआ है, और वो इस आइन को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आइन जो है ये अवाम के लिए एक दिखावा है कि पाकिस्तान में एक आइन है। तो वैसे तो जनाब, अब हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे वज़ीर, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, वो ये तस्लीम करते हैं जी मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं थी। तो मकसद ये है कि ये आइन सिर्फ एक दिखाने के लिए मौजूद है, तो अदरवाइज़ जो कौमी इक़्तिदार आला है वो तो या कहीं और मौजूद है, और या फिर उसको कोई एक्सरसाइज और करता है। तो उसमें हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और फिर जो चीज़ें कुछ उससे बच जाती हैं वो फिर जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो सारे का सारा वो कुछ करती है। और हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी जो पार्लियामेंट है यानी कि सेनेट है और नेशनल असेंबली है, उनके वो जस्ट डिबेटिंग क्लब्स हैं, उनसे कोई सब्सटेंशियल यानी कि ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। देखिए, आइन में एक चैप्टर बहुत अहम है जो कि फंडामेंटल राइट्स से मुतल्लिक है। जो 1973 में अवाम की कंडीशन थी, आज उससे इंतहाई बदतरीन कंडीशन है। ना हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, ना बराबरी है, ना सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है, ना फिर लोगों को मजहबी तहफ़्फ़ुज़ है, और ना ही और जितने भी फंडामेंटल राइट्स आइन में दिए गए हैं उन पर अमल दरामद हो रहा है। उसके साथ साथ एक चैप्टर जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का है। बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी हैं वो भी एक किस्म के फंडामेंटल राइट्स ही थे, लेकिन स्टेट ने ये कमिटमेंट की कि अगर हमारे पास वसाइल हुए तो हम इन पर भी अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान में तो यकीनन जिस किस्म की गवर्नेंस है या जिस किस्म के रूलर्स आते हैं, कभी भी इतने वसाइल नहीं आएंगे कि वो जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं उन पर अमल दरामद किया जा सके। तो फिर जनाब, अभी इस आइन की जो 50वीं सालगिरह है वो मनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि आजकल जो मुल्क का कसीर सरमाया है वो ऐसी तकरीबात पर ख़र्च कर दिया जाएगा, यानी कि 12 अप्रैल तक, कि जिसमें
इस आइन की बड़ी तारीफ़ें की जाएंगी कि इस आइन से ये हो गया, इस आइन से वो हो गया, लेकिन अवाम जानते हैं, बल्कि अवाम हमारे मुल्क की जो मेजॉरिटी अवाम है जो कि नाख़्वानदा है, जो कि तालीम याफ्ता नहीं है, उनको तो इस आइन का पता भी नहीं। अब जाएं हमारे देहातों में इस वक्त तकरीबन 60% आबादी है, तो उन लोगों से जाके पूछें जी कि पाकिस्तान का आइन किधर है, या आइन ने आपको बुनियादी हुकूक दिए हैं, तो किसी को कोई शऊर नहीं है। देखिए जनाब, आइन किसी किताब का नाम नहीं होता। आइन वो असूल होते हैं जो कि अवामी ज़िंदगी में नज़र आते हैं। तो हमारे मुल्क की जो अवामी ज़िंदगी है उसमें कोई असूल नज़र नहीं आते, कोई गुड गवर्नेंस नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई वहाँ पर मसावात नहीं है, या और बहुत सारे जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात आइन ने फ़राहम किए हैं वो लोगों को हासिल नहीं है। तो फिर जनाब लोगों को इस आइन से कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अब 50 साल का अरसा जो है वो किसी फ्रेम वर्क या किसी निज़ाम हुकूमत के लिए काफ़ी होता है। तो अब 50 साल यानी कि आधी सदी हमने इस सिस्टम को अप्लाई करके देख लिया है, या इसको अप्लाई नहीं किया, तो अब हमें किसी नए सिस्टम की तरफ जाना होगा। यानी कि मेरा मतलब ये है कि अब ये आइन, यानी कि इस आइन में जो गवर्नेंस का, जो अदलिया का या जो एग्जीक्यूटिव का ढांचा दिया गया है वो अब बेकार हो चुका है, वो अब आवाम के लिए अच्छे नताइज पैदा नहीं कर सकता। लिहाजा अब इस आइन को ख़त्म होना चाहिए और इसकी जगह पे कोई नया आइन जो है वो बनना चाहिए, और वो आइन किसी हकीकी जमहूरी अदारे से बनना चाहिए जो कि अवाम की ख्वाहिशात और अमंगों का तर्जुमान हो। जनाब अमेरिका का आइन अब देखें, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है। ब्रिटिश आइन के मुतल्लिक वो कहा जाता है कि वो अनरिटन आइन है। आप स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस या बहुत से मालिक के आइन देखें तो वो हमारे आइन की तरह मोटी मोटी किताबें नहीं हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पर सियासतदान या आइन के सिस्टम को जिन लोगों ने चलाना है वो गुड गवर्नेंस पर यकीन रखते हैं, तो उन मालिक में गुड गवर्नेंस है, जिसकी वजह से वहाँ पर इंसाफ भी है और खुशहाली भी है। तो जनाब जो आइन अवाम को खुशहाली ना दे सके वो आइन बेकार होता है, और उस आइन को मज़ीद रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसके साथ ही मैं डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।